इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने का झंझट होगा खत्म। सड़क पर चलती हुई कार खुद होंगी चार्ज, लेकिन कैसे? और एक हिंदू सिटी जहाँ की करेंसी है राम और संस्कृत है ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन भारत में नहीं है ये शहर। और कौन है ये शख्स जो बन गया 600 बच्चों का बाप? और कैसे एक गिलास पानी से बच पाई 72 लोगों की जान? और क्यों कैटरीना और दीपिका पादुकोण फिर आ गई आमने सामने? और अब रियल में डायनासोर देखने का सपना होगा पूरा, वो कैसे? चलिए जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 12। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इस देश में 11 टाइम जोन है। आपने रशियन लड़कियों के बारे में तो काफी कुछ सुना होगा, अब आपको रशिया के घरों के बारे में भी बता देते हैं। रशिया में सर्दियों के समय बाहर चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, घर के अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है और आपको गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह की आइसोलेटेड टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ के घरों में किया जाता है। रशिया में अधिकतर लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं और अगर आपको किसी के घर जाना है तो उसका फ्लैट नंबर पता होना चाहिए, तभी आप बिल्डिंग में एंट्री कर सकते हैं। रशिया में हर वक्त घरों में गर्म पानी आता है। रशिया में आपको हर जगह ऊंची बिल्डिंग बनी हुई नजर आ जाएंगी। यहाँ पर आपका कूड़ा उठाने कोई कचरे वाला नहीं आता और न ही आप घर के बाहर या सड़क पर कूड़ा फेंक सकते हैं। आपको खुद ही डस्टबिन में कचरा फेंक कर आना होता है। रशिया में लोग बालकनी का इस्तेमाल स्टोर रूम की तरह करते हैं। फैक्ट नंबर 11। फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर ही एक्ट्रेसेस के बीच कैट फाइट देखने को मिलती रहती है। इस बार दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ आमने सामने हैं। असल में लड़ाई स्पाई और कोप यूनिवर्स को लेकर है। रोहित शेट्टी एक के बाद एक कोप यूनिवर्स की फिल्में ला रहे हैं, तो वहीं YRF प्रोडक्शन खान के साथ मिलकर स्पाई यूनिवर्स ला रहा है। अभी तक कैटरीना इन दोनों यूनिवर्स का पार्ट थी। सूर्यवंशी में वो अक्षय के अपोजिट नजर आई थी, तो सलमान खान के साथ वो टाइगर में नजर आ चुकी है। अब इस यूनिवर्स में दीपिका की एंट्री हो गई है। दीपिका इस साल शाहरुख खान के साथ जवान फिल्म में नजर आई थी, जो स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा थी। अब रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन में वो लेडी सिंघम बनकर धमाल मचाने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि कैटरीना या दीपिका में से फैंस किसे ज्यादा पसंद करते हैं। आपको दोनों में से कौन सी एक्ट्रेस ज्यादा अच्छी लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है। ये लाइन तो आपने पहले जरूर सुनी होगी। कश्मीर में ही अगर आपको स्विट्जरलैंड जैसी जर्नी करनी है तो एक बार बनिहाल से कुसाहगुंड तक का सफर ट्रेन से जरूर कीजिएगा। चारों ओर बर्फ गिर रही होती है और बीच में आप ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है मानो आप साक्षात जन्नत में आ गए हो। बीच में आने वाले स्टेशन भी पूरी तरह बर्फ से ढके होते हैं और इस जर्नी के लिए आपको सिर्फ 20 रुपए खर्च करने होंगे। दिसंबर से फरवरी तक के बीच एक बार कश्मीर में इस ट्रेन में सफर जरूर कीजिएगा। ये एक्सपीरियंस आपको जिंदगी भर याद रहेगा। फैक्ट नंबर 9। क्या आपने कभी सोचा कि समुद्र में चलने वाले इतने बड़े बड़े जहाजों में ब्रेक कैसे लगते होंगे? कार, बाइक और ट्रक में तो ब्रेक लगने की बात समझ में आती है, लेकिन भला पानी के बीच में जहाज कैसे रोका जाता है? समुद्र में यदि तेज जहाज को रोकना हो तो उसके प्रोपेल्स को बंद कर दिया जाता है, जिससे जहाज आगे बढ़ना बंद कर देता है। यदि पानी का बहाव ज्यादा हो तो प्रोपेल्स को उल्टा घुमा दिया जाता है, इससे भी जहाज न रुके। और इमरजेंसी हो तो एक बड़ी लोहे की चेन पानी में छोड़ दी जाती है, जिसका वजन कई टन होता है और ये चेन सीधे समुद्र की गहराई में जाकर रुकती है और कुछ ही सेकंड्स में जहाज रुक जाता है। फैक्ट नंबर 8। नीदरलैंड्स का ये शख्स 5 से 10 या 20 नहीं बल्कि पूरे 600 बच्चों का बाप है। इस शख्स का नाम जोनाथन है और ये एक स्पर्म डोनर है। जोनाथन ने 2017 में स्पर्म डोनेट करना शुरू किया था और कुछ ही समय में वो नीदरलैंड में 100 बच्चों का बाप बन गया। जबकि स्पर्म डोनेशन की लिमिट सिर्फ 12 है। कोर्ट ने नीदरलैंड्स में उस पर बैन लगाया तो उसने इंटरनेशनल क्लिनिक्स में अपना स्पर्म डोनेट करना शुरू कर दिया। जब उस पर मुकदमा चला तो पता चला कि वो अब तक 600 बच्चों का बायोलॉजिकल फादर बन चुका है। जोनाथन को इस काम से बहुत मजा आता है और इतने बच्चों का पिता होने पर उन्हें खुद पर गर्व भी है। लेकिन अब कोर्ट ने उनके स्पर्म डोनेशन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है और यदि जोनाथन अब ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर $1 लाख का फाइन लगाया जाएगा। आप भी जरा अपने अड़ोस पड़ोस में देख लें, कहीं जोनाथन का कोई बच्चा तो नहीं घूम रहा। फैक्ट नंबर 7। इस दुनिया में एक ऐसा हिंदू राष्ट्र है जो भगवान राम के सिद्धांतों और आदर्शों पर बसा हुआ है। इस देश की करेंसी का नाम है राम और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है। दोस्तों, हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो भारत में नहीं बल्कि भारत में हजारों मील दूर अमेरिका में मौजूद है। सेंट्रल अमेरिका के आयोवा में एक वैदिक सिटी है जो पूरी तरह से हिंदी और सनातन धर्म की परंपराओं पर आधारित है। इस जगह की स्थापना महर्षि महेश योगी ने साल 2001 में की थी। हिंदू वेदों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर कोई हिंदू संस्कृति के अनुसार ही जीवन शैली जीता है। आज के समय में महान डॉक्टर टोनी नदर इस देश के लीडर है। रोजाना हजारों लोग साथ मिलकर मेडिटेशन करते हैं। आज के समय में यहाँ राम राज्य देखने को मिलता है। इस जगह सभी फूड प्रोडक्ट्स वेज है और ऑर्गेनिक है। नॉन ऑर्गेनिक चीजें यहाँ बैन है। अगर आप कभी अमेरिका जाएं तो इस हिंदू सिटी पर सैर करना बिल्कुल न भूलिएगा। फैक्ट नंबर 6। क्या 72 लोगों की जान एक गिलास पानी से बच सकती है? आप शायद सोच में पड़ जाएं, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। एक बार एक फ्लाइट मॉस्को की ओर जा रही थी कि अचानक फ्लाइट की लाइट चली जाती है। पूरी फ्लाइट में अंधेरा छा जाता है। सभी घबरा जाते हैं। पायलट्स का कंट्रोल रूम से भी संपर्क टूट जाता है। पायलट सभी यात्रियों को शांत करते हैं और अपनी जगह बैठे रहने का अनुरोध करते हैं। इसके बाद पायलट ने एयर होस्टेस से गिलास पानी मांगा। दोस्तों, दोनों पायलट्स बहुत ही इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस थे। उन्होंने पानी का गिलास देख एल्टीट्यूड का पता लगाया और सफल खाली पड़े एक रनवे पर सफल लैंडिंग कराई। हालांकि लैंडिंग के वक्त प्लेन थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया। ये क्रैश लैंडिंग थी, लेकिन सभी 72 पैसेंजर्स की जान बच गई थी। फैक्ट नंबर 5। इंडिया में सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों का नंबर प्लेट अलग अलग प्रकार का होता है। प्राइवेट व्हीकल्स की नंबर प्लेट व्हाइट होती है और येलो नंबर प्लेट कमर्शियल व्हीकल की पहचान है। आजकल ग्रीन नंबर प्लेट चल रही है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को दर्शाता है। इसके अलावा ब्लैक नंबर प्लेट लग्जरी होटल्स को अलॉट की जाती है। कुछ नंबर प्लेट्स पर स्टार्टिंग में एरो बना होता था और ये गाड़ियाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। और ब्लू
कलर की नंबर प्लेट्स फॉरेन एम्बेसी के नाम रजिस्टर होती है। कुछ नंबर प्लेट्स रेड कलर की होती है जो कि टेम्परेरी नंबर्स के लिए यूज की जाती है। और जिन नंबर प्लेट पर आपको अशोक स्तंभ बना नजर आएगा तो समझ जाइए कि वो देश के प्रेसिडेंट की या फिर किसी राज्य के गवर्नर की गाड़ी है। फैक्ट नंबर 4, अगर साइकिल चलाने का शौक है लेकिन पेंडल मारने से थक जाते हैं तो ये साइकिल आपके लिए। इस साइकिल पर आपको बस से ट्रेड मिल की तरह चलना है और ये आम साइकिल के मुकाबले तेज चलती है। इसके चलाने में मजा भी आता है और थकान भी नहीं होती। फिलहाल नीदरलैंड्स की सड़कों पर ये साइकिल चल रही है और जल्द ही भारत में भी ट्रेडमिल वाली साइकिल आ सकती है। फैक्ट नंबर 3, वेल की कई प्रजातियां पाई जाती हैं लेकिन इनमें ब्राइट वेल सबसे यूनिक है। असल में इसका खाना खाने का तरीका इसे खास बनाता है। ब्राइट वेल को खाना खाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और न इसे शिकार पर जाना पड़ता। अन्य मछलियों के पीछे इसे दौड़ भाग नहीं करनी होती। ये तो बस पानी में अपना मुंह खोल लेती है। कुछ ही देर में छोटी मोटी बहुत सारी मछलियाँ इसके मुंह में आ जाती है। ये वेल धीरे धीरे अपना मुंह पानी से बाहर निकालती रहती है। ऐसे में मुंह में पानी का लेवल कम होता रहता है और मुंह में जितनी भी मछलियाँ होती हैं वो सभी इसका भोजन बन जाती हैं। फैक्ट नंबर 2, इन दिनों सभी कंपनी अपने मोबाइल फोन में वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दे रही है। अब जल्द ही ये फीचर गाड़ियों में भी आने वाला है। गाड़ियाँ सड़क पर चलते चलते खुद चार्ज हो जाएंगी। ऐसे में गाड़ी को चार्ज करने का ही है। इसकी बैटरी खत्म होने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। सड़कों पर कुछ ऐसी लाइंस बिछाई जाएंगी जिसमें बिजली दौड़ रही होगी। ये करंट राहगीरों को नहीं लगेगा। कार के नीचे एक अडेप्टर लगाया जाएगा। जब भी कार को चार्जिंग की जरूरत होगी वो अडेप्टर खुल जाएगा और रोड पर बिछी लाइन से बिजली लेने लगेगा। कुछ ही देर में कार अपने आप फुल चार्ज हो जाएगी। फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, हर किसी का सपना होता है कि काश वो लाइफ में एक बार रियल में डायनासोर देख पाए। ये सपना आपका चाइना में पूरा हो सकता है। चाइना में एक 3D जुरासिक पार्क है। आप जैसे रूम में एंटर करेंगे तो ऐसा लगेगा मानो आप किसी जंगल में आ गए हो। इस रूम में चारों ओर 3D डिजिटल स्क्रीन लगी होती है जिस पर डायनासोर दिखाए जाते हैं। इन्हें देख ऐसा लगता है मानो डायनासोर आपके बराबर में ही घूम रहे हो। आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी स्क्रीन पर इन्हें देख रहे हैं। यहाँ आपको वाकई में जुरासिक पार्क में होने का अनुभव मिलेगा। लेकिन संभल कर, कई बार डायनासोर देख अच्छे लोग भी डर जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे मजेदार लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।